आप पर बनी हुई है। शंकर भगवान के चरणों को, शंकर भगवान के हस्त कमल को, शंकर भगवान के श्री विग्रह को, शंकर भगवान की एक बेलपत्र को, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को, शिव तत्व को यदि अपनी जिंदगी में पकड़ कर रखा है, संजो कर रखा है, तो ये विश्वास मानिएगा कि बाबा आपको कहीं डूबने नहीं देगा, आपको कहीं गिरने नहीं देगा। ये उस पर विश्वास रखना। जब तक भरोसा नहीं होगा ना तो भगवान मिलेगा भी कैसे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। पितरों की कथा कहती है कि बेटों का जन्म, करुण पुराण कहती है कि बच्चों को जन्म क्यों दिया जाता है। उनको जन्म देने का कारण क्या है। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी ये प्रश्न रखा था अपने भक्तों के सामने। पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता। एक बार बड़ी सभा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिए कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता। सबने, श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुण पुराण का सही मायना यही है। इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है। तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसको स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा है। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे, पर बहुत कम। जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूं। सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो
माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं। सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो? सही है कि गलत है? बोलो तो सही। पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे? विचार तो करो। ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में ही तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए? औलादों के लिए। जोड़ा किसके लिए? संतानों के लिए। बेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के? बहू और बेटी के लिए। शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे। खुद ने अच्छी नहीं पहनी, उनके लिए संजो संजोग कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में। बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे वो तो विचार कर लो तुम। आखिरी तक भी मरने के बाद अगर बुढ़िया मर जाती है और सोने की मुर्की कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे। मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे, बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी, काटो, काटिए। और अगर यहां नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को, कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ियों को, कि अभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकालिए। पूरी जिंदगी लगा दी आपने।